हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप में। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक एक्सेल की क्लास नंबर 3। ओके, तो पिछली जो क्लासेस है उसके अंदर हमने कवर कर लिया था अपना क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट अलाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अभी जो नेक्स्ट क्लासेस इस जो थर्ड क्लास है इसके अंदर हम एक स्टेप और अपना आगे बढ़ाएंगे बेसिक एक्सेल के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूँ एक्सेल के इंटरफेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट एंड अलाइनमेंट ये हमने कवर कर लिया था। अभी हम कवर करेंगे नंबर्स, ठीक है। एंड आपका नंबर के बाद में इंसर्ट, ये सेल का आपका आ जाएगा नंबर एंड सेल, इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। और आपका मैं मोटा मोटा ये भी कवर करवा दूंगा इसके अंदर। ओके, आपका जो बचेगा वो फॉर्मेटिंग बचेगा एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बचेगा। तो ये इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूँगा, स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड जो सॉर्ट एंड फिल्टरिंग है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं उस डेटा के साथ। तो आप लोगों को मैं इस क्लास में यही बता देता हूँ कि अगर हमें कहीं से भी डेटा लेना है, फॉर एग्जांपल इस शीट के ऊपर मेरा कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, तो मैं इंसर्ट डेटा करके कर सकता हूँ, सॉरी डेटा में जाके और गेट डेटा कर सकता हूँ। तो गेट डेटा करूँगा तो यहाँ पर जाकर मैं फ्रॉम एक्सेल, CSV, एक्सेल, जेसन, PDF, फ्रॉम फोल्डर, तो कहीं से भी मैं अपना डेटा एक्सेल फाइल के अंदर लेके आ सकता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल को क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद में मुझे कहीं आपकी जहाँ भी लोकेशन है वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पावर BI डेटा सेट से ले रहा हूँ, तो मैंने डबल क्लिक किया सिंपली एंड उसके बाद में ये थोड़ा टाइम लेगा। अभी सिलेक्ट करता हूँ और लोड कर लेता हूँ। तो ये जो डेटा आएगा अपने पास, ये कुछ टेबल फॉर्म के अंदर अपने पास आएगा। तो ये आ गया है जैसे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। ओके, एक ये है। और दूसरा, वन फाइल टू अनदर फाइल, अगर आप किसी भी सीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसको मैं सेव नहीं करता हूँ और एज इट इज़ रखते हैं। उसके बाद में हम जैसे एक फ़ाइल ये खोली मैंने, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कोई भी डेटा नहीं है इसके अंदर। फाइल 6 के ऊपर क्लिक किया है मैंने और दूसरी मैं फ़ाइल खोल लेता हूँ जिसके अंदर डेटा है। जैसे अभी हमने पावर BI सेट के लिए खोला था, तो ये फ़ाइल को मैं लेके आना चाहता हूँ यहाँ शीट 6 के पहले या बाद में। तो वो कैसे आएगी, मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा इसका जो फाइल का नेम है उसके ऊपर एंड राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी है, मूव और कॉपी पे जाएंगे। तो अगर आपको ये इसी सीट के अंदर क्रिएट करनी है इसकी कॉपी, तो आप सिंपली क्रिएट अ कॉपी एंड टू मूव कर देंगे तो यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगी। बट हमें कहाँ चाहिए, दूसरी जगह चाहिए। तो मैं फिर से फाइल नेम के ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपली राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी करके जो आपका ये टू बुक है इसमें एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। तो ये ड्रॉप डाउन में आपने जितनी भी एक्सेल फाइल खोल रखी होगी अपने सिस्टम पर वो सारी यहाँ दिखेगी। तो ऑनलाइन क्लास फाइल के अंदर मैं क्लिक करूँगा और मुझे कहाँ चाहिए, शीट 6 के पास चाहिए। तो मैं सिंपली शीट 6 के ऊपर कॉपी करके ओके कर दूँगा। तो ये देखिए शीट 6 के पहले ये डेटा अपना एक्सेल फॉर्म में आ गया है। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो डेटा है उसको मीन्स फाइल है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन एक्सेल शीट टू अनदर एक्सेल शीट। ओके, तो इस डेटा के ऊपर अभी हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक डेट दिया हुआ है यहाँ पर या ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक कुछ ऑर्डर आईडी है यहाँ पर इस डेटा के अंदर जो मेंशन है। तो ये ऑर्डर आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आप लोग देख रहे हैं नंबर पे, अभी हम नंबर वाली टैब के को समझेंगे कि वो काम कैसे करती है। मैं ये डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ इतने को, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नंबर लिख रहा है, ठीक है। तो नंबर है, कोई इशू नहीं है। अभी मैं इसको लिख कर देता हूँ करेंसी। करेंसी जैसे ही मैंने किया तो अपना जो INR रुपीज़ का करेंसी है वो इसके आगे जुड़ गया और रुपया 1 2 3 4 5 ऐसे ये कन्वर्ट हो गया है। तो
आप के पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, वैल्यूज़ है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग में जाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये डेटा। ठीक है, लॉन्ग डेट में करना है, लॉन्ग डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में परसेंटेज में, सॉरी फ्रैक्शन नंबर आ गया है, परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये डेटा ऑटोमेटिकली। तो आपको जिस भी फॉर्म में डेटा चाहिए है उस फॉर्म में आपको डेटा मिल जाता है। अभी मैं मोर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जनरल लिखा हुआ आ रहा है, जनरल। ठीक है, नंबर आ रहा है, नंबर को भी हम किस फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो उसी फॉर्म में आपका नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो सिंपली 2 डेसिमल आ जाते हैं यहाँ पर। फिर दोबारा से मैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाता हूँ, करेंसी में जाता हूँ, करेंसी में ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अमेरिकन चाहिए, डॉलर चाहिए, मतलब करेंसी के आगे जो सिंबल लगने वाला है उसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश डॉलर में आएगा। ठीक है, कोई और दूसरे देश की है करेंसी, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैपनीज़ करेंसी को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी करेंसी आप यूज़ करना चाहो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो अपनी इंडियन करेंसी यहाँ दिख रही है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल प्लेसेस मतलब आप जो अपना डेसिमल है वो कितने तक रखना चाहते हैं। जैसे 1 के आगे 4 या 5 जितने भी आप रखोगे, या फिर होल नंबर रखना चाहते हैं तो पूरा विदाउट एनी डेसिमल यहाँ दिखेगा। तो डेसिमल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और करेंसी का जो सिंबल वहाँ आगे दिखने वाला है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम रशियन करते हैं और इसको कर देता हूँ ओके, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग। एंड दोबारा से मैं मोर नंबर एंड फॉर्मेट में जाऊंगा, और फॉर एग्जांपल मैं गया डेट के अंदर। तो डेट में आप डेट को कैसे दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऊपर सैंपल के अंदर आपका जो एक्चुअल में दिखने वाला डेटा है वो आपको दिखेगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये फॉर्मेट को, तो आपका जो डेट में डेटा आएगा, डेट में जो दिखेगा आपके सेल के अंदर वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है अपने, जैसे भी हम अपने जो डेटा है उसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ से आप जो अपना लोकेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर टाइप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कैलेंडर। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट किया, आपको यहाँ इस तरह से दिख रहा है, और इसको ओके करूँगा तो वो इसी फॉर्म के अंदर आपका डेट मेंशन हो जाएगा। दोबारा से इसके अंदर जाएंगे, उसके बाद में टाइम पे जाते हैं। टाइम में भी आप देख सकते हैं कि जैसे उस नंबर को मुझे टाइम में दिखाना है तो कुछ इस तरह से वो टाइम में दिख रहा है। ओके, जैसे मैं ये फॉर्मेट में जाऊँगा तो 000 ऐसे करके आ रहा है। इसमें जाऊँगा AM PM, तो वो इस तरह से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो सिंपली परसेंटेज में दिखेगा विद डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए, 1 2, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेसिमल 3 करोगे तो डेसिमल के बाद में 3 जीरो आपको दिखेगी। अगर 2 करोगे तो 2 दिखेगी, 1 करोगे तो 1 दिखेगी। ओके, अभी करके देख लेते हैं। तो देखिए 100.0% आपका यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में आप दोबारा से इसके अंदर जाएंगे, फ्रैक्शन में यूज़ करना चाहते हैं अप टू 1 डिजिट 1/4, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ इसी तरह से दिखेगा। स्पेशल में कुछ करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी। कस्टम एक यहाँ पर है कि कस्टम में आप किस तरह से इसको दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको 1 बाय 1 वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना है तो ओके कर दूंगा, तो ये डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर। ओके, ये अपनी डेट आ गई, ये 0 0 करके यहाँ पर टाइम दिख रहा है। तो वो इस तरह से आपका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ कर देता हूँ, डेसिमल नंबर हमें नहीं चाहिए है, मैं इसको सिंपली नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, एक और चीज़ मैं इसमें जो बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने इसको ही खाली मैं चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल करेंसी में। ओके, अभी मुझे ये सारा भी नीचे वाला भी करेंसी के अंदर चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको फॉर्मेट पे एंटर करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ओके, ये देखिए, और इसको फॉर्मेट पे एंटर को एस्केप दबा के मैं अपना अनरिलीज कर दूँगा।
राइट। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका मल्टीपल लोकेशंस पर पेंट कर देगा। ओके। और अगर मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा तो ये एक जगह क्लिक करके और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी अपनी कमांड। राइट। तो अभी इसको सिंपली हम क्या कर देते हैं, नंबर फॉर्मेट में करना है तो मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट को किसी को भी पेंटर में लेके आऊँगा और जहाँ तक भी अपना सिलेक्ट है वहाँ तक सिलेक्ट करके इसको सिंपली नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फॉर्मेट पेंटर आप लोग समझ रहे होगे कि फॉर्मेट पेंटर आप जैसा फॉर्मेट यहाँ दोगे और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करोगे तो एज इट इज़ फॉर्मेट पेंटर आपका कॉपी हो जाएगा दूसरी जगह पर भी। ठीक है, तो वही फॉर्मेट आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, फ़ॉन्ट का जो अपना सॉरी जो अपने वैल्यूज़ हैं उनको फॉर्मेटिंग किया है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद में करेंसी का एक दिया हुआ है यहाँ से, जैसे वहाँ पर हम करेंसी सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ भी आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज़ का एक सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए है तो इसको हम एज इट इज़ कर लेंगे। तो ये क्या था अपना करेंसी का है, ये परसेंटेज में आपको सिलेक्ट करना है, कोमास में वैल्यू दिखानी है तो वो भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट डेसिमल दिए हुए हैं तो आप यहाँ से सिंपली जितनी बार भी क्लिक करोगे आपके डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जाएंगे। ओके, यहाँ से क्लिक करोगे यहाँ से घटते जाएंगे। तो होप आप लोगों को नंबर समझ में आया होगा। अभी हम सेल के अंदर जाते हैं सिंपली। तो सेल में क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट के बाद में कस्टमर नेम लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर एक और सेल चाहिए, मतलब कस्टमर नेम एंड सिटी के बीच में। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी XYZ इसको हेडर नेम दे सकते हैं और यहाँ पर जो भी डेटा आप लेके आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनके फादर नेम लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा फादर नेम। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी इनके फादर नेम है। ओके, तो ये क्या हमने सेल को इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी इस सेल को जो है वो डिलीट करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सॉरी सेल नहीं, कॉलम कॉलम मैंने इंसर्ट किया था, कॉलम को मैंने यहाँ इंसर्ट किया। सिंपली इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ओके, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए है तो मैं 2 सिलेक्ट करके और एंटर कर दूँगा, 2 आ जाएंगे। राइट, मतलब मुझे अगर यहाँ पर 5 चाहिए तो मैं 5 कॉलम सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा 5। राइट, सेम एज इट इज़ हम रो के लिए कर सकते हैं। रो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 के और 3 के बीच में एक रो चाहिए तो मैं सिंपली इंसर्ट कर दूंगा। जितनी बार भी इंसर्ट करते जाओगे आप इंसर्ट होती जाएगी और जितनी बार भी डिलीट करते जाओगे डिलीट होती जाएगी। जैसे अभी 4 डिलीट हो गया, 5 डिलीट हो गया। और कंट्रोल Z रीडू अंडू की कमांड होती है। कंट्रोल Z करूँगा तो जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था वो वापस आ जाएगा। और कंट्रोल Y करूँगा, जैसे यहाँ पर ये दिखता है ना आप लोगों को, ये अंडू मतलब कंट्रोल Z और रीडू मीन्स कंट्रोल Y। तो ये शॉर्ट कमांड है जो यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमने एक्शन परफॉर्म किए होते हैं वो कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y से अपने आ जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर है अंडू डिलीट रीडू डिलीट। ठीक है, तो यहाँ से आप कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y की कमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये जो इनका नेम है कस्टमर नेम डैनियल, इसको डिलीट कर दिया बट मुझे चाहिए है ये, तो मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल Z कर दूंगा इसको। मतलब जो मैंने प्रीवियस जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया था उसको वापस से मुझे एज इट इज़ करना है, कंट्रोल Z कर दूंगा। और जो फ्यूचर का कुछ है तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये नहीं चाहिए है, मैंने ये ले लिया है, मैं इसको पहले डिलीट किया, अभी चाहिए है कंट्रोल Z कर दूंगा, नहीं चाहिए कंट्रोल Y कर दूंगा। दोबारा से इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपके एक्शन जो है वो सेम उसी फॉर्म में आ जाए तो कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, उसके बाद में आपने ये देखा कि कंट्रोल सेल, अभी मैं सिंपली मैंने कॉलम एंड रो को सिलेक्ट करके डिलीट किया। ओके, बट अभी मैं सेल पे किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इस सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया, सेल नंबर C5 C कॉलम एंड 5 नंबर रो पे मैंने क्लिक किया है और मैं जाता हूँ डिलीट पर। तो ये बोल रहा है डिलीट सेल कि ये ही डिलीट सेल को डिलीट करना है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, अभी डिलीट के बाद में क्या आ रहा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम।
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या कह रहा है वो, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो उसने शिफ्ट सेल लेफ्ट किया, मतलब जो यहाँ पर डेटा था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा से परफॉर्म करते हैं कंट्रोल डिलीट को, डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं, डिलीट सेल अप, मतलब लेफ्ट का आएगा फिर अप का आ जाएगा। अप का अप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये जो नीचे का डेटा था ये ऊपर सरक गया है। ओके, कंट्रोल जेड कर देते हैं। अभी मुझे एंटायर रो डिलीट करनी है, तो एंटायर रो डिलीट हो गई। ओके, कंट्रोल जेड मैंने फिर किया। उसके बाद मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो कॉलम डिलीट कर दूंगा। ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया है। जस्ट ओनली सिलेक्टिंग बाय द सेल, सिर्फ सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट की कमांड है उसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। डिलीट सीट परमानेंटली हो जाएगी, डू यू वांट टू, यस, ठीक है कर दिया, वो डिलीट हो गया अपना डेटा। ठीक है, तो दोबारा से हम डेटा को लेके आएंगे। ठीक है, ये था अपना डेटा। उसके बाद में डिलीट का आप लोगों को समझ आया होगा। इंसर्ट का भी सेम एज इट इज़, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा, और ये बोल रहा है इंसर्ट रो, यस इंसर्ट रो। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है ऑटोमेटिक सेल के अंदर। अभी बोला है इंसर्ट कॉलम, यस इंसर्ट कॉलम। अभी बोल रहा है इंसर्ट सीट, यस, तो एक और सीट अपनी ओपन हो जाएगी। राइट, तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि अपना जो नंबर है, नंबर को कैसे फॉर्मेटिंग करना है, सेल में इंसर्ट एंड डिलीट की कमांड को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आया होगा। और दूसरा, इसमें आप जो शॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल आई की, सॉरी प्रोजेक्ट, शॉर्ट कमांड इसकी इंसर्ट सेल की जो शॉर्ट कमांड रहती है वो लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो हम दबा के देखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये आ जाती है आपकी यहाँ पर सिंपली निकल कर। ओके, अभी आपको सेल राइट या डाउन, रो, एंटायर कॉलम करना है या फिर एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको सिलेक्ट। ओके, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, एंटायर कॉलम। ओके, तो ये यहाँ पर एक कॉलम आ गया। राइट, और सेम एज इट इज जैसे आप लोग यहाँ जाएंगे, इंसर्ट रो कॉलम, और ये सारी चीज़ें आपकी खाली किससे आ जाएगी, कौन से जो शॉर्ट कमांड है उससे आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू से ये आ जाती है। और डिलीट की यहाँ पर आप लोग जाके देखोगे तो कंट्रोल प्लस माइनस मीन्स कंट्रोल दबाएंगे और जो अपना नेगेटिव का सिंबल है जो जीरो के जस्ट अगले वाला है वहाँ से डिलीट किया जाती है। अब ये पूछता है एंटायर रो करना है, यस एंटायर रो हो जाएगी डिलीट। अभी दोबारा से कंट्रोल नेगेटिव माइनस दबाएंगे, अभी पूछ रहा है कि एंटायर कॉलम, कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल टू, एंड डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, मीन्स कंट्रोल और माइनस को दबा देंगे तो आपका डिलीट आ जाएगा। उसके बाद में हम फॉर्मेट आता है कि आप रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ। ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका जो ये है रूबी, इसको मैं कुछ कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अभी ये दिख नहीं रहा है रूबी पटेल, और ये तो सिर्फ एक जो नॉर्मल तरीका है उसको तो हम इस तरह से कर सकते हैं। मीन्स अपना जो रो है उसको यहाँ से स्ट्रेच करके और उसको दिखा सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ बड़े हैं, अपने जो रो की हाइट है कुछ की छोटी है, तो हमें क्या है यूनिफॉर्म करनी है। तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, जितना सिलेक्ट करोगे उतना ही होगा। और जाते हैं फॉर्मेट पे, रो हाइट की बात कर रहे हैं। रो हाइट फॉर एग्जांपल मैंने डाला 20 और कर दिया ओके। तो ये देखिए सभी की रो हाइट जो 20 कन्वर्ट हो गई है। ओके, दोबारा से इसके अंदर जाते हैं, ऑटो रो हाइट, ऑटो रो हाइट किया तो ऑटो रो हाइट हो गया। देन दोबारा से कॉलम विड्थ में जाते हैं, जो इनकी ये विड्थ है उसको करना है एडजस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20, एंटर किया, ये देखिए
अपना एंटायर जो है कॉलम विड्थ वो फॉर्मेट हो गई है। ओके, ऑटो फिट कॉलम कर देता हूँ तो ऑटो फिट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको किया मैंने कंट्रोल जेड। देन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट ओके कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट में आप जो भी वैल्यू डाल कर रखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 20 हो जाएगा। विजिबिलिटी हाइड एंड अनहाइड द रो, हाइड रो फॉर एग्जांपल ये है। ओके, तो फॉर्मेट के अंदर हम जो क्या कर रहे थे, हाइड एंड अनहाइड रो कॉलम एंड हाइड एंड अनहाइड कॉलम। तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है रो नंबर 10 के ऊपर, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये हाइड हो जाती है। ओके, एंड इसको अनहाइड करना है तो अनहाइड रो हो जाएगी। ओके, और यहाँ सेम एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने कॉलम के लिए एंड रो के लिए। ओके, और सिंपली आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके भी अपने जो रो है उनको हाइड करना चाहते हैं, और सिंपली राइट क्लिक सॉरी लेफ़्ट क्लिक करके और राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड हो जाएगा। और आप अपनी सीट को भी यहाँ से हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। हाइड किया और सेम यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, अनहाइड आएगा। ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर है, जैसे हाइड दिख रही है अपने को, तो ये अभी अनहाइड हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, रीनेम सीट, सीट को रीनेम करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी XYZ इसको नाम दे सकते हैं। सिंपली डबल क्लिक करके भी आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो फाइल को नेम देना हो गया। उसके बाद में मूव और कॉपी सीट, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको मूव एंड कॉपी करना है। टैब कलर है कि फॉर एग्जांपल ये आपका लिस्ट ऑफ ऑर्डर नंबर 3 है, इसको मैं ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, तो ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ग्रीन कलर पर सिलेक्ट कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ओके, ये आपका जो फाइल नेम का जो है सीट का जो टैब है वो ग्रीन हो जाएगा। इसको यहाँ से सिंपली भी राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर करेंगे, कुछ भी देंगे तो वो सेम एज इट इज़ कलर अप्लाई यहाँ हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना आता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट में जाके मैं यहाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्ट सीट एंड कंटेन ऑफ लॉक्ड सेल, तो इसको मैं कर देता हूँ पासवर्ड लगा के लॉक। एंटर, दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है 23, एंटर। ये मैंने एंटर किया। अभी आप यहाँ पर एडिट करने जाओगे तो एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो डिलीट का है बट एडिटिंग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ओके, तो सिंपली फिर इसको हम अनप्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जाके अनप्रोटेक्ट पासवर्ड डाल देंगे जो भी लगाया था और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी एडिटिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो फिर उसके बाद में आता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल मैंने आपको बता दिया था, ये जो आपका नंबर और ये सारी चीज़ें इसी क्लास में बताया है। ओके, तो ये यहाँ से आप लोग फॉर्मेट कर सकते हो अपने डेटा को। एंड नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है, तो कंट्रोल फाइंड एंड कंट्रोल रिप्लेस। फॉर एग्जांपल ये आपका एक डेटा है, इसके अंदर आप ढूंढना चाहते हैं जैसे साउथ, तो साउथ को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड, कंट्रोल F दबाएंगे सिंपली, या फिर आप यहाँ से जाके भी ड्रॉप डाउन से फाइंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे SUTH साउथ एंड फाइंड। ठीक है, तो साउथ होलैंड, जितने भी सीट में साउथ लिखे होंगे वो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 ये जो अपना क्रसर है वो वहाँ पर जाता रहेगा। ओके, फाइंड ऑल कर दोगे तो यहाँ पर ये इतने सारे साउथ है, इनमें से किसी को क्लिक करो, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, तो ये अपना फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड का होप आपको समझ आया होगा। एंड फिर आता है रिप्लेस का। तो रिप्लेस हम करेंगे कंट्रोल H, इसका जो शॉर्ट कमांड है वो है। तो मैं साउथ जितने भी लिखे हुए हैं ना उनको कन्वर्ट, रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, रिप्लेस पे मैंने क्लिक किया, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड व्हाट, क्या फाइंड आउट करना है, साउथ। रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करना है, आर्ट के साथ। तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो साउथ आ जाएगा और इसको बोल दूंगा कि रिप्लेस, तो ये साउथ है जो वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, आर्ट के साथ। अभी मैं बोल रहा हूँ रिप्लेस ऑल, तो ये क्या है, ऑल डन 999 रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 99
सॉरी 999 साउथ वर्ड थे, उनको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, आर्ट के साथ। ओके, देन ओके, ठीक है, क्लोज। कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस कर लेता हूँ जो हमने किया था। ओके, एंड फिर यहाँ से आपने क्या सीखा, कंट्रोल फाइंड एंड कंट्रोल सॉरी फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल एच। अभी गो टू व्हाट reference is not special constant formula नोट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये जो इतना पोर्शन है इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही कवर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया भी है। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसकी स्पेशल एक क्लास होगी, इसमें बेसिक टू एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी। तो होप सो अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो समझ आया होगा। तो ऑलमोस्ट अपना जो कवर हुआ है वो क्या हुआ है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, सेल एंड एडिटिंग में कंट्रोल फाइंड एंड कंट्रोल एस, मतलब फाइंड आउट करना अपने जो डेटाबेस है उसके अंदर से किसी भी वैल्यू को, एंड रिप्लेस करना किसी भी वैल्यू या किसी भी नेम के साथ। एंड देन अभी आपको फार्मूलाज लगाने सिखाए जाएंगे, जो बेसिक फार्मूला यूज़ होते हैं एक्सेल के अंदर। पेज लेआउटिंग बताया जाएगा, ठीक है, डेटा डेटा वैलिडेशन भी आ जाएगा अपना इसके अंदर, ठीक है, बेसिक। एंड अपना जो पेज लेआउटिंग में कैसे पेज लेआउट करता है, ओरिएंटेशन, मार्जिन, ठीक है, एंड प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल, तो एवरीथिंग, फुटर, हेडर, तो वो सब पेज लेआउट के अंदर एक अलग से क्लास रहेगी, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। और एडवांस साइड बाय साइड हमारा चल रहा है, तो आप लोगों को आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे एक्सेल। एंड बेसिक जिन लोगों को नहीं आता है वो होप सो ये वीडियोस देख के अपना बेसिक कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आप एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोस। एंड होप अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोस को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।